हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडूटैप में। मैं हूं आपके साथ मोना अग्रवाल। तो हम यहां पर एफसीआई एजी 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूं। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका आज पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये पार्ट नंबर 4 आपका लास्ट पार्ट रहने वाला है। तो अगर आप चारों पार्ट देख लेते हैं तो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो बच्चों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपका डेली का टाइम टेबल इस तरीके से है कि डेली आपकी क्लास 2 PM रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि वीक में 5 दिन आपकी क्लासेस होने वाली है। मंडे को जनरल स्टडीज दीपक सर लेंगे, अगेन ट्यूसडे को जनरल स्टडीज दीपक सर लेने वाले, वेडनेसडे को आपको मेरी क्लास मिलेगी जनरल साइंस की, थर्सडे को टेक्निकल में एआरडी बोटैनी और जूलॉजी शामली मैम लेने वाले हैं, और फ्राइडे को अकाउंट सब्जेक्ट जो है वो संतोष सर आपको पढ़ाने वाले। तो इस तरीके से 5 डेज वीक में आपकी क्लास होने वाली। तो डेली आपको क्लासेस ज्वाइन करना है और जिससे आपकी एफसीआई एजी 3 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल फॉर्म द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अब हमने पार्ट नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि कार्बन के 2 एलोट्रोप्स है, 2 एलोट्रोप्स और भी है, लेकिन तो 2 एलोट्रोप्स है, उससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला हमने पार्ट नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ लिया है ग्रेफाइट के बारे में। पहला क्या है हमारा, ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रोप, और दूसरा एलोट्रोप कौन सा है आपको याद रखना है, डायमंड। कार्बन के एलोट्रोप से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ग्रेफाइट मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेफाइट एकदम सॉफ्ट रहता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या रहता है, कार्बन का ये एलोट्रोप सॉफ्ट रहता है और ये पेंसिल की लीड्स में इस्तेमाल होता है। जो पेंसिल से हम लिखते हैं, पेंसिल की लीड्स में ये ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड क्या रहता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि ऐसा नॉन मेटल बताना है कि जो हार्डेस्ट है। हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा था कि नॉन मेटल ज्यादातर सॉफ्ट रहते हैं, कुछ एक्सेप्शन वहां पर मिल सकते हैं और एक्सेप्शन से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर कौन सा नॉन मेटल हमें दिख रहा है जो हार्डेस्ट है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डायमंड के बारे में देखते हैं कि इसमें हर कार्बन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। अगर मैंने ऐसा कोई बनाया है, ये कार्बन कार्बन, इनके बीच में ये वाला जो है ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये हमेशा इसमें 3 डायमेंशनल लैटिस रहता है। 3 डायमेंशनल लैटिस मतलब इसका टेट्रागोनल जैसा शेप रहेगा, और ये इतना ज्यादा हार्ड बना देता है कोवैलेंट बॉन्ड इसे कि इसमें स्क्रैच और इसमें डिफॉर्मेशन होना नामुमकिन के जैसा है। ठीक है, यानी कि इट इज रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं सल्फर और सिलिकॉन नाइट्रोजन की बात करूं, ये भी सारे नॉन मेटल्स है, लेकिन ये सॉफ्ट रहते हैं क्योंकि इनके बीच में इतना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। तो डायमंड के लिए आपको याद रखना है कि डायमंड एक हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन बैटरीज। अब बैटरीज में कौन सा मेटल यूज होता है ये आपको बताना है। लिथियम, कॉपर, जिंक की बोथ 1 and 3, यानी कि लिथियम और जिंक दोनों। तो आपको याद रखना है कि जो बैटरीज में यूज होते हैं दोनों यूज होते हैं, लिथियम और जिंक दोनों यूज होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ 1 and 3। बैटरीज के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोनों के बारे में एक बार समझते हैं। सबसे पहले अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम कौन सी बैटरीज में यूज होता है, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज में यूज होता है। क्यों बैटरीज में यूज होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है और ये एकदम लाइट रहता है। एक क्वेश्चन आपका एक और यहां से बनता है कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, लाइटेस्ट मेटल कौन सा रहता है ये आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा लिथियम। लिथियम आपको याद रखना है, लिथियम हमारा लाइटेस्ट मेटल है। आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो मेटल में सबसे पहला हमारा आता है लिथियम, ये हमारा लाइटेस्ट मेटल है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ये भी आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर से भी क्वेश्चन आता है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 3। ठीक है, तो ये जो लिथियम है, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज में इसका यूज होता है। या आपने जो मोबाइल फोन की बैटरीज देखी उसमें ज्यादातर लिथियम का यूज होता है।
और अगर जिंक की बात करते हैं तो जिंक जो रहता है, जिंक एयर बैटरीज में, जिंक कार्बन बैटरीज में यूज होता है। ये क्यों होता है? जैसे कि हम हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में जो बैटरीज यूज करते हैं, या जो हम कानों में जिनको सुनाई नहीं देता है, जो वो वहां पर मशीन यूज करते हैं, उसमें कौन सी बैटरीज रहती है? जिंक की बैटरीज रहती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कार की बैटरीज रहती है, कार की जो बैटरीज रहती है उसमें कौन सा एसिड यूज होता है? कौन सा एसिड यूज होता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें यूज होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारी बातें एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक एक हमने फिर से देखते हैं। लिथियम, लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम पॉलीमर बैटरीज जो आपके मोबाइल फोन की बैटरीज रहती है। जिंक जो रहता है, जिंक एयर बैटरीज में, यानी कि जो हियरिंग एड में जो बैटरीज यूज होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और कार की बैटरीज में जो एसिड यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में। कौन से मेटल को हम इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं? ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब का ऐसा फिलामेंट, ये हमारा मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। बीच में यहाँ पर आपने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वायर देखा होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर देखा होगा। वो पूछ रहा है कि वो किसका बना होता है, कौन से मेटल का बना होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? जो हमारा बल्ब है, आपने देखा होगा कि जो वायर रहता है, टंगस्टन का वायर रहता है, वो जलता है और उसकी वजह से हमें लाइट मिलती है। तो टंगस्टन का जो वायर रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा रहता है। मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई रहता है, 3422 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। यानी कि ये कब मेल्ट होगा? जब टेम्परेचर इतना पहुंचेगा उसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको किसमें यूज किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है। क्योंकि कितना भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, इतना ज्यादा तो बढ़ाते हैं नहीं, अगर इतना टेम्परेचर पहुंचेगा उसके बाद मेल्ट होगा, यानी कि यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो टंगस्टन हमारा मेल्ट नहीं होता, इसलिए उसको फिलामेंट में यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा रहती है। टाइम के साथ साथ ये क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है, खराब, वियर को रेजिस्ट कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, खराब नहीं होता आसानी से। और उसके बाद इसकी हाई थर्मल इमिसिविटी की वजह से भी इसको फिलामेंट में यूज किया जाता है। और ये क्या करता है? ब्राइट लाइट देता है। जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये क्या होता है? ब्राइट लाइट हमें देता है, और जिसकी वजह से बल्ब हमें ग्लोइंग दिखाई देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है, और फिलामेंट में कौन सा मेटल यूज करते हैं वो हमने देख लिया है, टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया? अमोनिया के मैन्युफैक्चर में कौन सा मेटल यूज करते हैं? सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। देखकर ही हमें पता चल रहा है, N का मतलब नाइट्रोजन और H का मतलब हाइड्रोजन। तो कौन सा हमने यहाँ पर नॉन मेटल यूज किया है अमोनिया के लिए? नाइट्रोजन का यूज किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अब अमोनिया बनाने का प्रोसेस एग्जाम में पूछता है कि अमोनिया जो बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? आपको याद रखना है, ये बनता है थ्रू हेबर-बॉश प्रोसेस। किसमें कौन से प्रोसेस से बनता है? हेबर-बॉश प्रोसेस में। इसमें क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन को एयर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। अब एयर में ऑक्सीजन भी रहती है, हाइड्रोजन भी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, बहुत सारी गैसेज रहती है। लेकिन नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है और तब वो क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है। और इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है और उससे क्या बन जाता है? हमारा अमोनिया बन जाता है। ये अमोनिया किसमें यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में। फर्टिलाइजर्स जो हम फील्ड्स में यूज करते हैं वो फर्टिलाइजर्स में ये अमोनिया यूज होता है, और इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी अमोनिया का यूज किया जाता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NH3। तो NH3 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने से NH3 बनता है, और किससे बनता है? हेबर-बॉश प्रोसेस से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? फूड के प्रिजर्वेशन में कौन सा मेटल यूज होता है, ये आपको पूछ रहा है। फूड का प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? कि जब हम खाने को बहुत ज्यादा टाइम तक यूज कर सके, इसलिए हमें उसे प्रिजर्व करना पड़ता है। अब जैसे कि अचार हो गया,
अचार हम क्या करते हैं, 1 आध साल तक हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। तो अचार में हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जैसे हमने ऑयल, हम क्या करते हैं पिकल्स में ऑयल्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो ऑयल एक प्रिजर्वेटिव है। नमक ज़्यादा डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं ताकि हमारा अचार खराब ना हो, तो वो भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी ये पूछा है कि कौन से नॉन मेटल को हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। किसका यूज करते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए। अब सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स और वाइन्स बनाना, वाइन्स क्या बॉटल्स देखेंगे तो वाइन की बॉटल भी बहुत दिनों तक खराब नहीं होती, उसमें क्या रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। अभी करता क्या है कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पर आने वाले, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो रोक देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे और बढ़ ही नहीं पाता, उसकी ग्रोथ को रोक देता है और जिसकी वजह से हमारा फूड जो है स्पॉइल होने से बच जाता है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन आपने देखा होगा फूड पैकेजिंग, जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट खाए होंगे, तो चिप्स के पैकेट में देखना ऊपर जो रहती थोड़ी सी गैस रहती है, सिर्फ चिप्स जो रहती है आधी रहती है पैकेट में, और आधी जो रहती है गैस रहती है, वो गैस कौन सी रहती है, नाइट्रोजन गैस रहती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, फूड के स्मेल को चेंज नहीं होने देती, फूड के टेस्ट को चेंज नहीं होने देती। चिप्स देखना 1 आध साल के बाद जब उसकी एक्सपायरी डेट जब तक नहीं होती है तब तक उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता, उसमें स्मेल नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन वहाँ पर रहता है। अब नाइट्रोजन डालने से क्या होता है, फूड जो रहता है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर फूड हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा तो उसका स्मेल भी चेंज हो जाएगी, उसकी टेस्ट भी चेंज हो जाएगी, और उसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और रेंसिडिटी होती किसकी वजह से है, ये आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की वजह से। रेंसिडिटी होती किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, और रेंसिडिटी से बचाता कौन है, नाइट्रोजन बचाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग थर्माइट यूज्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग मतलब क्या होता है, दो चीजों को ज्वाइन करना। जब दो चीजों को ज्वाइन करते हैं तो हम थर्माइट प्रोसेस में कौन सा मेटल यूज करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो थर्माइट प्रोसेस होता क्या है, जब आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करना रहता है तो उसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। तो थर्माइट प्रोसेस में हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्यूमिनियम को हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं थर्माइट प्रोसेस में। ठीक है, ये क्या करता है, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या करता है, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और क्या बना लेता है, आयरन अलग हो जाता है और हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग बन जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब ये ऐसा हो रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और वो हमारे वेल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और उससे मेटल पार्ट जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं और ये हमारा थर्माइट प्रोसेस पूरा इस तरीके से काम करता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्माइट प्रोसेस किस चीज के लिए यूज होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, रेलवे ट्रैक्स के लिए। और थर्माइट प्रोसेस में होता क्या है कि एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट होता है और क्या बना लेता है, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर सबने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर हम घर में यूज करते हैं अपने कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, कपड़े थोड़े कड़क करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो आप कौन सा नॉन मेटल यूज होता है ये आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम क्लोरीन नॉन मेटल का यूज करते हैं। अब ये ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, CaOCl2। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, क्लोराइड का यूज किया है, यही हमारा क्या है, नॉन मेटल। ये क्या है, हमारा नॉन मेटल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को क्विक लाइम से पास कराया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए। पूछता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी दो चीजें हम यूज करते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर एक तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक हमारा नॉन मेटल है क्लोरीन। जब दोनों रिएक्ट होते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर को हम वाटर एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करा सकते हैं, अपने फैब्रिक्स को ब्लीचिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहा जाता है, लाइम वाटर भी कहा जाता है, क्विक लाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स के लिए, एक्सप्लोजिव्स यानी कि जो बर्न होकर जो फुट जाते हैं, उसके लिए हम कौन से नॉन मेटल का यूज करते हैं, आपको याद रखना है। इसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोजन और सल्फर का। किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर का। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। अब नाइट्रोजन जो रहता है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक्सप्लोसिव में यूज करते हैं, जैसे कि TNT। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TNT का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। TNT का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन ये एक क्या है, एक्सप्लोसिव की तरह यूज होता है। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन किससे बना है, नाइट्रोजन से। अमोनियम नाइट्रेट किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है। ये सारी चीजें एज अ एक्सप्लोसिव यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम देखते हैं सल्फर। सल्फर भी एक्सप्लोसिव में यूज होता है, जो गन पाउडर रहता है। गन पाउडर में किसका यूज होता है, सल्फर के साथ साथ चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है कि गन पाउडर किससे प्रिपेयर होता है। गन पाउडर जो प्रिपेयर होता है, सल्फर प्लस चारकोल, याद रखना है, सल्फर प्लस चारकोल प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीनों अगर मिक्स होते हैं तो हमारा क्या बनता है, गन पाउडर बनता है। तो इसमें हमने किसका यूज किया है, सल्फर का यूज किया है। गन पाउडर एज अ एक्सप्लोसिव यूज होता है, तो हम नाइट्रोजन और सल्फर का यूज करते हैं एज अ एक्सप्लोसिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय। अब अलॉय क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिक्स हो जाते हैं, 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर मिक्स्ड, इट फॉर्म्स एन अलॉय। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉपर एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, आयरन भी एक मेटल है, लेकिन ब्रॉन्ज जो है वो हमारा क्या है, अलॉय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ब्रॉन्ज जो है वो आपका अलॉय है, क्योंकि ये दो मेटल से मिलकर बना है। वो दो मेटल कौन से, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज जो है वो किसका अलॉय है, कौन से दो मेटल से बना है, कॉपर प्लस टीन। किससे बना है, कॉपर प्लस टीन से बना है। टीन का सिंबल Sn होता है, कॉपर का जो सिंबल होता है Cu होता है, टीन का जो सिंबल होता है Sn होता है। तो आपको याद रखना है, कॉपर और टीन जब मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। और एक और याद रखना है आपको, ब्रास। ब्रास याद रखना है, ब्रास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रास भी एक एलॉय है, और वो कौन कौन से मेटल से बना है ये आपको याद रखना है। ये बना है कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक, वो बना है कॉपर और टिन से, और ये बना है कॉपर और जिंक से। दोनों आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं क्लास करते करते, तो दोनों अलॉय है और दोनों कौन से मेटल से बने हैं ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू फॉर्म एमलगम्स। अब एमलगम्स जो रहता है वो कौन सा मेटल बनाता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एमलगम जो बनाता है वो कौन बनाता है, मर्क्यूरी। कौन बनाता है, मर्क्यूरी जो रहता है वो अमलगम बनाता है। अब ये होता क्या है, सारी चीजें एक बार समझ लेते हैं कि मर्क्यूरी अमलगम बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और ये क्या करता है, मर्क्यूरी और कुछ अदर मेटल्स जब मिलते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी मतलब होता है हमारा Hg। मर्क्यूरी के बारे में मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको बताया था, इसलिए मैंने कहा है कि सारे पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है। सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए आखिर मर्क्यूरी है क्या, मेटल में आता है कि नॉन मेटल में आता है। मर्क्यूरी क्या है, एक हमारा मेटल है जो किसमें मिलता है हमें, लिक्विड स्टेट में। मर्क्यूरी जो मिलता है सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब ये मर्क्यूरी के साथ कुछ और मेटल्स को मिक्स करते हैं तो वो क्या बना लेता है, अमलगम्स बना लेता है। जैसे हमने मर्क्यूरी के साथ सिल्वर मिक्स किया तो क्या बना लेगा, मर्क्यूरी सिल्वर अमलगम।
और ये किस में यूज होता है? डेंटल फिलिंग्स में। जब हम रूट कैनाल वगैरह कराते हैं तो रूट कैनाल में हम क्या करते हैं, अपने दांतों के अंदर, टीथ के अंदर कुछ भरते हैं, कुछ वो भरता है, वो होता है अमलगम। तो वो कौन बनाता है? मर्क्यूरी बनाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन लीड, एल्यूमिनियम, कॉपर ये अमलगम्स नहीं बनाते, इसलिए मर्क्यूरी में एक ऐसी एबिलिटी रहती है जो मेटल के साथ मिक्स कर कर अमलगम बना लेता है। अब मर्क्यूरी जो है उससे कौन सा एलॉय बनता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मर्क्यूरी जो है वो कौन सा एलॉय बनाता है? सिनेबार। कौन सा एलॉय बनाता है? सिनेबार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने ब्रास और ब्रॉन्ज का देखा, ब्रास और ब्रॉन्ज का हमने एलॉयज देखे, उसी तरीके से सिनेबार, ये आपको याद रखना है। ये इससे ये क्या है? ओर है। ये क्या है? मर्क्यूरी का ओर है, ये हम कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मर्क्यूरी का ओर कौन सा है। तो मर्क्यूरी किससे बना है? सिनेबार से बना है, सिनेबार ओर से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे हमारे पूरे आज के 10 क्वेश्चन आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट नंबर 4 के। सारे पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 पार्ट में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट किया और बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें हमने पढ़ी है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो बच्चों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ्स दिए जाते हैं जो हमारी क्लास में हम पढ़ाते हैं, और भी अदर पीडीएफ्स आपको दी जाती है, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।